आज हमारे विद्यालय के प्रिय शिक्षक साथी श्री पवन कुमार शर्मा जी अपने 42 साल की बेहतरीन सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और इस अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे अपने शासकीय सेवा के जो बंधन थे उससे मुक्त होकर एक स्वतंत्र यात्रा और अपने परिवार को ज़्यादा समय देंगे, अध्ययन को या जो भी उनकी तमाम शौक जो है शासकीय सेवा में रहते हुए पूरे नहीं कर पाए वो पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर हम सबके लिए ये एक तरह का वैसा अनुभव भी है कि हम उनके साथ रह के बहुत अच्छा अनुभव करते थे, लेकिन उनके सेवा में होने पर उस तरह से मतलब जो है अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जीवन में शासकीय सेवा जो होती है उसका अपना नियम है कि जो एक दिन नियुक्त होते हैं तो निश्चित तौर पर सेवा भी होते हैं, रिटायर भी होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वे अपने समय का सदुपयोग करें और हमें याद करते रहें और करते रहें। सेवा से मुक्त होना एक इस तरह नहीं होना चाहिए कि मतलब जो है हम अपने महत्वपूर्ण साथियों से मुक्त हो जाएं या व्यवहार से मुक्त हो जाएं या अलग हो जाना नहीं है। सेवा शासकीय सेवा की अपनी बस ये है कि स्कूल में आना जाना नहीं, जब चाहे तब आ सकते हैं, लेकिन नियमित तौर पर मेलजोल बनाए रखें। हम ऐसी उम्मीद दूसरे करेंगे, वैसा ही प्रेम भाव, वैसी ही मित्रता, वैसा ही दोस्ताना व्यवहार जारी रहे, वैसी ही मुस्कुराहट और आना जाना जैसा कि पहले था ये हम उम्मीद करेंगे और यात्राएँ करें और बहुत सारे काम को जरूरी काम है उनको पूरा करें। उनकी बहुत सारे किस्से कहानियाँ, बहुत सारे संस्मरण मुझे याद आते हैं कि 17 साल से मैं उनके साथ यहाँ हूँ और मुझसे पहले भी प्रताप सब रहे हैं, खाता मैडम नहीं है, मेरे बाद माधव साहब आए, विनीता आई, बहुत सारे, तो सबके बड़े सुखद अनुभव है और अविस्मरणीय है जो भूले नहीं जा सकते। मैं संगठन में हमारे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा उत्थान संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रहे शर्मा जी, और बहुत मुझे याद आता है कि जब कभी शिक्षकों की समस्याएं आती थी या संगठन के कोई ऐसे काम आते थे, जब ज्ञापन देना होता था कर्मचारी विरोधी सरकारी नीतियों के खिलाफ या कोई इससे भी इतर कोई सामाजिक रूप से कहीं कोई पीड़ित होता था, उसके लिए भी सोशल वर्क शर्मा जी करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि शिक्षक साथी ज्ञापन देने में या किसी कार्यक्रम में या विरोध प्रदर्शन में आते नहीं थे। कई बार ऐसा तक हुआ है कि मैं और सरपंच दोनों भरी दोपहर में या बरसात में या किसी भी ठंड की रात तक में हम और दिन में भी हम लोग जो है दोनों ही ज्ञापन लेके निकल पड़े। एक बार क्या हुआ कि सोमनाथ कलेक्ट्रेट में हम लोग ज्ञापन देने गए, उस शर्मा जी हम दोनों थे और कलेक्टर साहब से कहा कि शुक्र भजवाई के ज्ञापन देने आए हैं, तो समझा कि बहुत सारा बुजुर्ग होगा, बहुत लोग होंगे, लेकिन वहाँ हम दोनों ही थे। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि और कहाँ है लोग साथी, मैं दोनों ही हैं। उन्होंने उन्हें मतलब एक तरह की निराशा हुई और उन्हें लगा कि उनकी तौहीन है, 2 लोग ज्ञापन दें या 2 लोगों से ज्ञापन देते। तो हमने कहा कि ज्ञापन जंगल में तो एक ही शेर होता है, हम तो 2 हैं और आपको ज्ञापन नहीं करना तो हम चपरासी का चस्पा कर देते हैं और उसका भी वीडियो बना देते हैं। तो इस तरह के फिर उनको लगा कि मतलब ये सही कह रहे हैं और उन्हें लगा कि वो अपनी जगह गलत है, तो उन्होंने बकायदा साहस ज्ञापन दिया और उस पर कार्रवाई की और बाद में उनको बिठाया भी। तो इस तरह बहुत सारे मौके हैं जो कि शर्मा जी के संघर्ष के गवाह हैं कि किस तरह से हमें अपने उसूलों के लिए लड़ना चाहिए, है ना, कि हम जो है ना कभी जब उसूलों की जब बात आती है, किसी साहब ने कहा है कि उसूलों की जब बात आए तो टकराना जरूरी है, हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जब हम कभी कर्मचारियों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए या किसी भी सोशल काम के लिए जब जरूरत पड़ी तब समाज हमेशा साथ रहे। और बहुत सारे अभी ज़्यादा वो विषयांतर हो जाएगा, कई ऐसे उदाहरण हैं कि शिक्षकों को, ऐसे टीचर्स को न्याय उन्होंने दिलवाया जिनको बहुत सारी समस्या थी, जिनकी वेतन बंद थी, जिनको कोई सुन नहीं रहा था और किसी पे कोई हमला कर दिया और केस बना दिया उल्टा, आप सब जानते हैं। तो शर्मा जी ने न्याय दिलाया उनको और
हमेशा वो मतलब ऐसे एक अटूट और अग्रणी साथी की तरह वो साथ में हैं और रहे। तो मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि भले ही वो शासकीय सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन वो एक अच्छे साथी हैं और संगठन को अपना अमूल्य समय देते रहें और सोशल वर्क में भी हमारे साथी जी हैं, लाडले जी हैं और नेता हैं आपको शर्मा जी के विषय में शर्मा जी से मैं निवेदन होगा कि आप अपना अनुभव जो है 2 शब्द कहें। बैठे आज हमारे घर पर हमारे साथी मेरे साथी प्रताप राम सिंह जी, सुरैर कबीरी और छोटी बहन विनीता स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम विदाई का करके घर तक छोड़ने के लिए आए। बहुत अच्छा लगा और कई बातें ऐसी हैं जो हम इस टाइम बता नहीं सकते। इतने साल हम साथ में रहे और बहुत अच्छे से हमारी शिक्षा विभाग में हम बहुत अच्छे से स्कूल में काम करते रहे। किसी प्रकार की कोई हमें साथ में रहकर परेशानी नहीं हुई। हम एक परिवार की तरह रहे। जैसा लोग कहते हैं कि बर्तन इकट्ठे होते हैं तो बचते हैं, लेकिन 25 साल हैं कहीं भी ऐसी बर्तन की आवाज़ नहीं आई। हम एक साथ इस प्रकार से रहे हैं, छोटे बड़े भाई बहन की तरह ऐसा लोग रहे, एक दूसरे का सहयोग करते रहे। हमारे साथ बहुत शांत स्वभाव भी हैं, ये जानते हैं कि कैसे काम कराना होता है, चुपचाप रहते थे। विद्यालय का काम होता है तो हमारी विनीता चाहे मेरी क्लास का काम हो चाहे सास के काम हो, वो काम विनीता करती थी। जैसे भी कोई काम हमें गांव में करना है, गांव में कोई सर्वे करना है तो बिना प्रसाद माता के सहयोग के नहीं हो पाता था। और आज हमारे यहाँ अभी शरद भाई उपस्थित नहीं है, वो ज़्यादातर अटैचमेंट रहता था उनका, कोई काम उनका होता था बी ऑफिस का तो वो तुरंत करते थे। और आज कांता मैडम भी हमारे यहाँ नहीं हो पाई उपस्थित, लेकिन वो भी जब रेस्ट होती थी तो हमें याद आता है कि कभी भी ऐसा समय नहीं जाता था, कुछ ना कुछ लेकर आती थी। हमने बैठ कर त्योहार में उसमें ऐसा लगता था कि चलो हमारे साथ मैं तो मेरा तो गाँव से 25 साल निकली है। ऐसा स्टाफ शायद ही किसी को मिल पाए, इतने अच्छे से निकल गए और परिवार जैसे निकल गए। अगर हम विद्यालय में हैं और स्टाफ हमारा साथ में है तो समय जान नहीं पड़ता और बहुत अच्छे से हम अध्यापक कार्य करते हैं, करवाते हैं और करवाते हैं, करते रहते हैं। ये सब लोग के साथ मैं एक बात और मुझे याद आई कि ऐसे शिक्षक जो है जो शासकीय अवकाश की बात करते हैं, मतलब कर्मचारियों में एक मिसाल ये भी देखें कि शर्मा जी चाहते तो इतने सारे मेडिकल होते हैं कि वो 2 साल अपने मेडिकल में ही निकाल देते हैं, लेकिन उन्होंने मेडिकल नहीं लिए और उनके सारे के सारे मेडिकल लैब्स होने दिए और अभी आज तक जो है लगातार अपने जो छुट्टी पे न जाके स्कूल में आते रहे और अध्यापन कराते रहे। उन्होंने कहा कभी भी सीएम भी उनके लैब्स हो जाते तो कहते थे शर्मा जी के मैं सीएम लूँगा तो घर में बैठ के क्या करूँगा। मतलब इस तरह के कर्मठ शिक्षकों के लिए का जो उनका काम है वो बाकी आने वाली जो नई पीढ़ी है टीचर्स की जो शासकीय काम में थोड़ा सा उस तरह से अवकाश वगैरह, तो उसमें देखें कि हमारे ऐसे शिक्षक भी आपके लिए मिसाल हैं कि जो उनके खुद के मेडिकल भी लैब्स हो गए और सीएम लैब्स हो गए, लेकिन स्कूल के प्रति उनका इतना प्रेम के मेरी दिनचर्या का भी हिस्सा है और मैं कैसे बच्चों को और विद्यालय को स्टाफ को साथियों को छोड़कर मैं अपना वक्त यहाँ से नहीं महसूस कर पाता, इसलिए मैं स्कूल जाना ऐसे उदाहरण भी अपने आप में। और निश्चित तौर पर शर्मा जी जब रिटायर हो जाते हैं तो हमारे दिन जो है निश्चित तौर पर कठिन होंगे, बड़ा हमें मतलब अच्छा नहीं लगेगा उनके बगैर। हम सब जो है उनको मिस करेंगे, विद्यालय के साथी बच्चे और सभी।